जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड तक चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। 10th क्लास का जो आपको चैप्टर है बायोलॉजी, जैव प्रक्रम, 1 नंबर जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है जैव प्रक्रम। उसको आज देखेंगे कि क्या है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर से बहुत सारे कुछ टॉपिक उठाए जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए समझिए कैसे कैसे होता है। और मैं डिफिनेशन नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि लिखवाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। आपको समझा दूंगी इस तरीके से कि आप खुद से डिफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो जो फर्स्ट बुक का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? जैव प्रक्रम और पोषण, है ना। आप सब तो जानते होंगे जैव प्रक्रम पोषण। तो सबसे पहले हम जानेंगे जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे कि जैव प्रक्रम मीन्स क्या, जैव प्रक्रम क्या होता है, ठीक है। तो जानिए, जैव प्रक्रम वो होता है जिसमें जीवों का यानी किसी भी जीव है, कोई भी जीव है, उसका छोटे से छोटे भाग का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, ठीक है। उसका पोषण होता है, अनुरक्षण होता है, इसलिए उसी को बोलेंगे जैव प्रक्रम, ठीक है। जैव प्रक्रम में क्या होता है? इसमें छोटे से जीवों के छोटे से छोटे भागों का अनुरक्षण होता है, उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा। लिख दूं क्या? लिख देते हैं। जैव प्रक्रम में किसी जीवों का छोटे से छोटे भाग का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण को इंग्लिश में मेंटेनेंस बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका डिफिनीशन, एकदम बहुत ही शॉर्ट डिफिनीशन है, बहुत ही मस्ट है, ठीक है। ये जैव प्रक्रम का डिफिनीशन हुआ। जैव प्रक्रम में किसी जीवों का छोटे से छोटे भाग या अंग बोल सकते हो का अनुरक्षण होता है, ठीक है। अनुरक्षण मीन्स इसका मतलब जैसे कि मेंटेनेंस करता है कि अगर हम पोषण लेंगे तो मेरे शरीर का विकास होगा, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब आता है। इसमें एग्जाम्पल में जैसे कि लिख सकते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, इत्यादि। ठीक है। इस जैव प्रक्रम के अंतर्गत जिसमें शोषण हो, पोषण, श्वसन हो, पोषण हो, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो आप जैव प्रक्रम क्लियर हो चुका होगा आपका कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो इसमें किसी भी जीव का छोटे से छोटे भाग या फिर अंग का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? श्वसन के द्वारा किसी जीव को हम अनुरक्षण कर सकते हैं, पोषण के द्वारा कर सकते हैं, परिवहन के द्वारा कर सकते हैं, उत्सर्जन के द्वारा कर सकते हैं। अब इसमें जानेंगे पहला टॉपिक पोषण। यहाँ पे पोषण है, पोषण जानेंगे। जैव प्रक्रम तो क्लियर हो चुका, अब जानेंगे कि पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए।
पोषण क्या होता है, जड़ प्रक्रम तो क्लियर हो चुका है। अब पोषण को जान लेते हैं कि पोषण क्या होता है, इसमें क्या क्या आते हैं। ठीक है, पोषण कैसे होता है, किसी भी जीवों का पोषण कैसे होता है। ठीक है, किसी भी जीव का हम पोषण कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, और एक बात बता देना चाहती हूँ, जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं स्टूडेंट 10th क्लास का, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से सारा उनको मिल जाएगा। बायोलॉजी का जो चैप्टर होगा वो सारे 10th क्लास के मैथ भी डाले जा रहे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके इस चैनल से। ठीक है, उनको कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दोगे, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पोषण के बारे में कि पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में जानते हैं। तो पोषण के अंतर्गत क्या आती है, वैसी प्रक्रिया, पोषण जो है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन ग्रहण करते, जिसमें जीव भोजन को ग्रहण करने के बाद उसको पचाते हैं। ठीक है, कोई भी जीव जंतु है या फिर मानव है, वो भोजन को जब ग्रहण करते हैं तो उसको जब क्रिया होती है उसको पचाने की क्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है क्या, वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन ग्रहण करके उसके पचने के बाद उसका उपयोग अपने शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए करते हैं। यानी कोई भी अगर जीव भोजन ग्रहण करता है और उसको पच जाता है, तो पचता है तो क्यों उसका उपयोग क्या होता है, तो उसका उपयोग जो होता है वो शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, ये सब के लिए होता है। ठीक है, उसे ही तो पोषण कहते हैं। इतना आसान डिफिनीशन, इतना इजी है। क्या कहते हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन ग्रहण करके उसके पचने के बाद उसका उपयोग शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिए करते हैं, उसको पोषण कहते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया पोषण आपका। एक बार फिर से सुन लीजिए आप, और आप डिफिनीशन को लिखना नहीं। ठीक है, आप लिखोगे तो फंस जाओगे, आप समझने की कोशिश करो। अगर आप समझ लेते हो तो खुद से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। और बोर्ड एग्जाम जो है ना, वो आपको किताबी लैंग्वेज नहीं पूछता, आप जितना अपना लैंग्वेज डालोगे वहाँ पे, उसमें नंबर बहुत ही अच्छा उठता है। ठीक है, और नंबर तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे नॉलेज के लिए पढ़ो। अब नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो आपका नंबर ज़रूर आएगा, आपके पास नॉलेज होगा तो नंबर क्यों नहीं आएगा। तो आप इस बात का चिंता मत कीजिए, आप केवल समझिए यहाँ पे कि क्या क्या होता है, और आप डिफिनीशन नहीं लिखिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा और अपने से लिखिएगा, और नहीं लिखा है तो यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो पोषण क्या होता है, तो वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन ग्रहण करने के बाद उसको पचाने के बाद उसका उपयोग जो करते हैं मानसिक विकास के लिए या फिर शारीरिक विकास के लिए, इसे ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब अगला जो टॉपिक आता है पोषण का प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पोषण का 2 प्रकार होता है, एक स्वपोषण, एक परपोषण। स्वपोषण को बोल सकते हैं आप स्वपोषी, और परपोषण को बोल सकते हो विषमपोषी। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, अब जानते हैं पोषण का टाइप, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। ठीक है, जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें आपको मिलेगा कि ऑब्जेक्टिव में कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 3, 6 कितना भी ऑप्शन दे सकता है, 4 ऑप्शन देंगे, और उसमें बोले जाएंगे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप माइंड में कर लीजिए, पोषण का 2 टाइप है, एक है स्वपोषण, इसको स्वपोषण को आप स्वपोषी बोल सकते हैं, और एक होता है परपोषण दूसरा, तो परपोषण को आप बोल सकते हैं विषमपोषी। ठीक है, इसका इंग्लिश दिया हुआ है, स्वपोषण का होता है ऑटोट्रॉफिक, और विषमपोषण का होता है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, यहाँ पे आप देख लिए कि पोषण का कितने प्रकार होते हैं, 2, स्वपोषण या फिर स्वपोषी, और पोषण विषम पोषी या फिर परपोषण। ठीक है, अब हम एक एक करके जानेंगे कि स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है या फिर विषम पोषी क्या होता है। ठीक है, तो स्वपोषी में वैसे जंतु आते हैं, जो वैसा जंतु, इसका डिफिनेशन सुन लीजिए, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या बोलेंगे, स्वपोषी।
ये किसी दूसरे पर आधारित नहीं रहते हैं, ये खुद अपना काम खुद करते हैं, ठीक है। उसे बोलेंगे स्वपोषी या फिर परपोषण। स्वपोषी पोषण भी बोल सकते हैं ऐसे। और विषम पोषण में क्या होता है, विषम पोषी में वैसा जीव जो अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे जीव पे आधारित रहते हैं, यानी अपना काम वो खुद से नहीं कर पाएंगे, वो विषम पोषण में आएंगे, ठीक है। विषम पोषण में या फिर परपोषण में आप बोल सकते हो। तो इसको डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं कि स्वपोषण का डिटेल्स। स्वपोषण को आप स्वपोषी या फिर स्वपोषी पोषण भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर होगा आपका, लेकिन आप डेफिनेशन को देख लीजिए कि डेफिनेशन क्या बोलता है। तो इसमें बोलता है क्या है, वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अपने बनाता हो। या फिर यहाँ पे देखिए एक बात, स्व, स्वयं आता है ना, स्वयं। और यहाँ पे देखेंगे परपोषण, दूसरा जो टाइप था परपोषण, दूसरा में जो टाइप था परपोषण। पर यानी क्या होता है, पर यानी पराया, यानी दूसरे का, पर यानी दूसरा। यहाँ पे कहने पे ही अर्थ निकल जा रहा है। स्व यानी स्वयं, पर यानी दूसरा होता है ना, पराया। तो देखिए यहाँ पे समझिए, स्वपोषण यानी वैसा पोषण जिसमें जीव स्वयं भोजन बनाता है, अपने आप से, मतलब अपने बनाता है भोजन, उसे क्या बोलेंगे, स्वपोषी पोषण बोलेंगे। कि उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो खुद अपना काम कर सकता है, खुद के लिए वो भोजन खुद बना सकता है, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, स्वपोषी पोषण बोलेंगे, ठीक है, स्वपोषी पोषण। जैसे में आएगा क्या, पौधे में पोषण। पौधा का जो पोषण होता है आप देखते होंगे, वो किसी पे आश्रित नहीं रहता है, वो अपना भोजन जो है खुद बना लेता है, ठीक है। या फिर पौधों में प्रकाश संश्लेषण बोल सकते हैं। और प्रकाश संश्लेषण मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगी कि उसमें क्या होता है, किस तरह से अपना जो पौधा है वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं, कैसे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। उसमें ये सब की बात की गई है, तो वो सब बताएंगे आपको नेक्स्ट डे। और देखिए अगला जो टाइप है परपोषण, आप यहाँ से तो डिफिनीशन लिख सकते हैं, यानी पर यानी दूसरा। यहाँ क्या कर सकते हैं आप, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अपने नहीं दूसरे पर, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे विषम पोषण या फिर परपोषण बोल सकते हैं। इसका डिफिनीशन मैं बताई हूँ, आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इजी है, या फिर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। आप इसको समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, करना हो तो, नहीं तो अपने से समझ कर लिखिए। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, चलिए देखते हैं विषम पोषण या फिर परपोषण, ठीक है। विषम पोषण क्या होता है और परपोषण मतलब इसी का नाम है, अलग नाम डिफरेंट, एक व्यक्ति का जैसे दो नाम होता है इसी तरह से इसका भी दो नाम रख दिया गया है, परपोषण या फिर विषम पोषण, ठीक है। इसको हेटेरो बोलते हैं। अब देखिए इसका डिफिनीशन, वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे आश्रित रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, परपोषण बोलेंगे, ठीक है। परपोषण के अंतर्गत इसका भी बहुत सारा टाइप है, परजीवी, मृतजीवी, इस तरह से इसका टाइप है। इसके टाइप के बारे में भी जानेंगे। और ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये सब डाले जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और ये पार्ट 1 है, आपको मिलेगा पार्ट 2, पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप आसानी से पढ़ाई कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे आप तो देख लिए परपोषण, स्वपोषण, जय प्रक्रम और पोषण, इतना सारा टॉपिक देखे हैं आप। इन सब टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही उठाए जाते हैं और सब्जेक्टिव ही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और आप कोशिश कीजिएगा कि इसका डिफिनीशन खुद ही
मतलब समझ समझ कर लिख दे बहुत ही अच्छे तरीके से। और एक बात जान लीजिए, अब मैं अपने लैंग्वेज में बताऊंगी, आपको अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और इसे आप नोट कर लीजिए, और पार्ट 2 में बताएंगे आपको इसका टाइप किसका, पर क्वेश्चन का और प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।